क्या है ये बेटा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x के रूट और ये dx। अगर हम पावर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये बेटा 1/2 dx। आपके पास ये फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है? फर्स्ट वाला। तो ये बेटा आपके पास x 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये बेटा आपके पास आ गया 3/2। ये बेटा 3/2 प्लस c। तो ये बेटा 2/3 x 3/2 प्लस c। ये बेटा आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 x की पावर -7 और ये dx है। तो ये बेटा आपने वही पहला ही फार्मूला अप्लाई करना है। x की पावर -7 प्लस 1 -7 प्लस 1 प्लस c। तो ये बेटा x की पावर -6 और ये -6 प्लस c। मैंने आपको कहा था बेटा कि क्वेश्चन आंसर वही होता है जो क्वेश्चन में दिया होता है। अगर क्वेश्चन में पावर प्लस में है हमें आंसर भी प्लस में लिखना पड़ता है। अगर पावर माइनस में है तो हमें आंसर भी माइनस में लिखाना पड़ता है। तो ये बेटा आपका आंसर हो गया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है इसका कि ये x की पावर -3/4 और ये dx है। तो ये बेटा आपके पास ये पहला फार्मूला कि -3/4 प्लस 1 -3/4 प्लस 1 प्लस c। तो ये बेटा आपके पास आ गया ये 1/4 और ये बेटा 1/4 प्लस c। तो ये 4 डिवाइड और ऊपर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये बेटा 1/4 प्लस c। ये आंसर। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 4 सर इक्वेशन माइनस में है, आंसर प्लस में दे दिया। कोई इशू नहीं है। गलत नहीं होता चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, वैसे लिखना चाहिए। तो ये बेटा x अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है। इंटीग्रेशन में आपके पास प्रोडक्ट रूल कोई नहीं है। डेरिवेटिव में तो होता था कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेटा यहाँ पे x अंडर रूट है, इसका मतलब है ये 1/2 पावर है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी। तो ये बेटा आपके पास हो गया x की 5 और ये बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2। तो ये बेटा आपके पास x 1/2 और नीचे x है और ये बेटा dx। जब रखने से मैं तो पावर्स क्या होती है ऐड होती है। तो ये बेटा x 5 प्लस 1/2 और ये बेटा x 1/2 माइनस 1 और ये dx 11/2। ये बेटा 11/2 और ये बेटा -1/2 और ये dx। अब अलग-अलग इंटीग्रेशन कर लो कि ये 11/2 dx और ये बेटा x -1/2 और ये dx है। तो सिंपल इसका वही फार्मूला अप्लाई करो। x की पावर 11/2 प्लस 1 11/2 प्लस 1 और ये बेटा x -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये बेटा x की पावर 13/2 और ये बेटा 1/2 और ये 1/2 प्लस c। तो ये बेटा 2 डिवाइड हो रहा है 2/13 x 13/2 और ये बेटा 2x 1/2 प्लस c। ये बेटा आपका आंसर है। एक बात याद रखो, एक बात और, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं लिख रहे हैं dx हर क्वेश्चन में। इसका मतलब है हम लोग जो भी इंटीग्रेशन ले रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट x के कर रहे होते हैं। अगर आपके पास ये बात करो x y और ये dx है, यहाँ पे आपके पास y जो है वो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट है तो इसे हम y लिख सकते हैं और ये dx। सिंपल हम इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास x y और ये dy है तो इसका मतलब है हमारे पास x कांस्टेंट है, तो ये आपके पास y का इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास ये बेटा x y और ये dz है तो आपके लिए x और y कांस्टेंट है।
x और y कांस्टेंट जब आएगा तो ये बेटा 1 आएगा और 1 विद रिस्पेक्ट z के कर रहे हैं तो z आ जाएगा तो ये x y और ये z इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 5 ax plus bx minus 3 plus cx minus 7 x minus 2 और ये dx तो ये बेटा पहले अलग अलग कर लो तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये ax ओवर x की पावर माइनस 2 bx माइनस 3 ओवर x की पावर माइनस 2 और ये बेटा 3x की पावर माइनस 7 ओवर x की पावर माइनस 2 dx तो ये बेटा पावर माइनस में है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ये ax 3 तो ये बेटा 1 प्लस 2 और ये बेटा bx माइनस 3 प्लस 2 और ये बेटा cx माइनस 7 प्लस 2 और ये dx तो ये बेटा आपके पास ax की पावर 3 bx माइनस 1 और ये बेटा cx की पावर माइनस 5 और ये dx जहाँ पे पावर 3 हो 5 हो इसकी तो क्या है जहाँ पे x की पावर माइनस 1 आ जाए इसका मतलब है 1 ओवर x होगा क्योंकि उसका फार्मूला हमारे पास है तो ये बेटा आपके पास a कांस्टेंट है बाहर आ गया x की 3 dx और ये बेटा b कांस्टेंट है बाहर है अब ये x की पावर माइनस 1 है तो ये 1 ओवर x और ये बेटा c बाहर है तो x की पावर माइनस 5 और ये dx अब बेटा ये आपने z इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई किया 3 प्लस 1 और ये b है अब ये बेटा 1 ओवर x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x क्योंकि जो डेरिवेटिव में पड़ा है आपने हमेशा उसके उल्ट चलना है तो ये बेटा आपके पास log x और ये बेटा c माइनस 5 प्लस 1 और ये माइनस 5 प्लस 1 और ये कांस्टेंट का इंटीग्रेशन का तो ये बेटा आपके पास आ गया ax4 ओवर 4 प्लस b log x उसके बाद बेटा cx की पावर माइनस 4 ओवर माइनस 4 तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है ax4 ओवर 4 प्लस b log x माइनस c ओवर 4 और ये बेटा 1 ओवर x की 4 ये आंसर है जी अगर x की जगह पे कोई और आ जाए अब बेटा इधर देखो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 x की 3 प्लस 1 ओवर x की 5 जैसे अभी क्वेश्चन नंबर हमने 5 वाला किया अलग अलग तो यहाँ पे भी पहले अलग करेंगे x की 3 ओवर 5 x की 5 और ये बेटा आपके पास 1 ओवर x की 5 और ये dx तो ये बेटा x की पावर 3 माइनस 5 और ये बेटा x की पावर माइनस 5 और ये dx तो ये बेटा x की पावर माइनस 2 ये dx और ये बेटा x की पावर माइनस 5 और ये dx तो पहला फार्मूला इंटीग्रेशन का -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 और ये बेटा -5 प्लस 1 -5 प्लस 1 प्लस c तो ये बेटा x की पावर -1 और ये बेटा -1 और ये बेटा x की पावर -4 ओवर -4 प्लस c तो ये बेटा -1 ओवर x और ये बेटा -1 ओवर 4 x की पावर 4 प्लस c इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है इंटीग्रेशन x अंडर रूट प्लस 1 ओवर x अंडर रूट तो ये बेटा आप जब इसे अलग-अलग करोगे तो ये बेटा x की पावर 1 ओवर 2 dx हो गया और ये बेटा ऊपर जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी तो ये बेटा इंटीग्रेशन का फार्मूला 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 और ये बेटा -1 ओवर 2 प्लस 1 और ये -1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस c तो ये बेटा इसे सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया x 3 ओवर 2 ये 3 ओवर 2 और ये बेटा 1 ओवर 2 और ये 1 ओवर 2 प्लस c
तो ये बेटा 2/3 x की पावर 3/2, ये बेटा 2 आ गया x 1/2 प्लस c। समझ आ रही है? तो ये बेटा आपके पास 8वां सवाल देखो, ये आपके पास 3t माइनस √3t और ये बेटा 1/3 अंडर और ये dx सॉरी ये dt है। अब यहाँ पे हम किसके कर रहे हैं? ठीक है, तो ये बेटा आपके पास अलग-अलग हो गया, 3 बाहर आ गया t और ये dt। अब 3 के ऊपर भी अंडर रूट है और t के ऊपर भी अंडर रूट है, तो 3 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, t के ऊपर अंडर रूट है, तो 1/2 dt और ये बेटा पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में t माइनस 1/2 और ये dt। तो ये बेटा आपके पास 3, यहाँ पे बेटा t है तो 1 + 1 और ये बेटा अंडर रूट t और ये आ गया 1/2 + 1/2 + 1। ये बेटा आपके पास आ गया t माइनस 1/2 + 1 माइनस 1/2 + 1 प्लस c। तो ये बेटा आपके पास 3t²/2, ये अंडर रूट 3, ये बेटा आपके पास 3/2, ये बेटा 3/2, ये बेटा प्लस 1/2 और ये 1/2 प्लस c और ये बेटा आपके पास क्या बन गया 3/2 t² और ये बेटा 2 डिवाइड और ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 2√3/3, ये बेटा 3/2 और ये बेटा 2 और ये अंडर रूट है तो ये t आ गया। तो ये बेटा आंसर। अगर आप इसे मजीद शॉर्ट करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, क्योंकि सर काफी इतना वैसे इसका भी आंसर है, लेकिन अगर बुक वाला लिखना चाहते हो तो बेटा ये 2 और ये अंडर रूट 3 आ जाता है, t 3/2 और ये बेटा 2t प्लस c। चलो इसका जो करना है क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटीग्रेशन 12 - 2/t² + 4/t³ और विद रिस्पेक्ट dt है। तो ये बेटा आपके पास 12 है, बाहर आएगा कांस्टेंट है और ये 1 नहीं लिखते हैं बेटा हमेशा। उसके बाद 2 कांस्टेंट है, ये बेटा -2 और ये dt। उसके बाद बेटा 4 कांस्टेंट है, t पावर -3 dt आ गया। तो ये बेटा 1 का क्या होता है तो ये 12t और ये बेटा 2 -2 + 1 -2 + 1 और ये बेटा 4t -3 + 1 -3 + 1 प्लस c। तो ये बेटा 12t -2t -1 और ये बेटा 4t -2 प्लस c। तो ये बेटा आपके पास 12t -2 ये t इनवर्स है, तो ये बेटा 1/t हो गया और प्लस माइनस 4/2t, ये बेटा बटे के नीचे आके t² हो जाता है और ये बेटा इसके साथ कैंसिल और ये आपके पास 12t + 2/t -2/t² प्लस c, ये बेटा आपका आंसर है। जरा ब्रेक नहीं बेटा x + 1/x * x² + 1/x² है, तो ये बेटा आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बेटा आपके पास आ गया x की 3, ये बेटा आपके पास x/x² और ये बेटा x² और ये बेटा 1/x की 3 और ये dx। अब बेटा ये आपके पास x की 3 ये dx हो गया और ये बेटा एक x कैंसिल, तो ये बेटा 1/x और ये dx। तो ये बेटा एक x कैंसिल, तो ये x बच गया और ये dx और ये बेटा x की पावर -3 और ये dx। इंटीग्रेशन का फार्मूला 3 + 1 और ये बेटा 1/x का इंटीग्रेशन log x और ये बेटा x 1 + 1 ये 1 + 1 और ये बेटा -3 + 1 प्लस c। तो ये बेटा x की 4/4 log x और ये बेटा x²/2
पावर -2 प्लस सी। अब ये नेक्स्ट स्टेप में माइनस इधर आ जाएगा और ये 1/2x स्क्वायर कर दोगे। ये आंसर। हाँ जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पूरा कोड बोल 11 देखो बेटा, ये बेटा आपके पास ax की पावर n सही और ये बेटा bx की पावर m और ये बेटा आपके पास dx है। तो ये बेटा आपके पास a बाहर आ गया x की पावर n dx और ये बेटा b है, ये x की पावर m और ये dx। तो बेटा पहला फार्मूला अप्लाई करना है सिंपल कि ये बेटा आपके पास a x की पावर n प्लस 1 और ये बेटा b x की पावर m प्लस 1 और m प्लस 1 प्लस c, ये बेटा आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 x की 4 और x प्लस 1 और ये dx है। अब इस चीज का ख्याल रखना है बेटा, पहले आपके पास जो भी क्वेश्चन आया था वो बटे में x था तो वो प्रॉपर था, ऊपर बड़ी रकम होती थी नीचे छोटी रकम होती थी, नहीं ऊपर छोटी रकम होती थी नीचे बड़ी रकम होती थी और हम उसे अलग भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे x की 4 है नीचे x प्लस 1 है तो ये बेटा इनप्रॉपर है, पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये बेटा पहले डिवाइड करना पड़ेगा, x की 4 ये बेटा आपके पास x प्लस 1 तो x की 3 ये x की 4 प्लस x की 3 ये बेटा साइन कैंसिल, ये माइनस x की 3 बेटा माइनस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस x की 3 माइनस x स्क्वायर तो ये बेटा साइन चेंज, ये इसके साथ कैंसिल x स्क्वायर, फिर x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर प्लस x, ये बेटा इसके साथ कैंसिल तो ये माइनस x, उसके बाद माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस x प्लस माइनस माइनस 1 साइन चेंज हो गया, ये बेटा इसके साथ कैंसिल, ये 1 बच गया। अब इसे आपने कैसे लिखना है कि ये बेटा आपके पास x की 3 माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और ये क्या प्लस 1 ओवर x प्लस 1 और ये dx। अब अलग लिख दो कि ये बेटा x की 3 dx और ये बेटा x स्क्वायर dx और ये बेटा x और ये बेटा माइनस 1 है और ये dx और ये बेटा 1 ओवर x प्लस 1 और ये dx है। अब इंटीग्रेशन है तो ये बेटा x की 4 ओवर 4 डायरेक्ट लिख दूं, कोई इशू तो नहीं है। तो x का स्क्वायर है ये 3 ओवर 3 और ये बेटा 2 ओवर 2 क्योंकि x है ना, ये बेटा x है। उसके बाद 1 की जगह क्या आएगा x और ये बेटा 1 ओवर x लॉग है, ये 2 x प्लस 1 प्लस c, ये आंसर है। आपके पास इंटीग्रेशन x की 3 माइनस 8 ओवर x प्लस 2 है तो ये इनप्रॉपर है, पहले डिवाइडिंग करनी पड़ेगी, x की 3 माइनस 8 ये बेटा आपके पास x प्लस 2 ये बेटा x स्क्वायर तो ये बेटा x क्यूब हो गया, उसके बाद प्लस 2x स्क्वायर ये बेटा साइन चेंज, ये इसके साथ कैंसिल माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2x स्क्वायर हो गया, उसके बाद ये माइनस 8 तो ये बेटा माइनस 4x तो ये फिर साइन चेंज, ये इसके साथ कैंसिल 4x माइनस 8 तो ये बेटा आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ 4x प्लस 8 क्यों यहाँ पे साइन कौन सा प्लस का ही आएगा, ये बेटा इसके साथ कैंसिल तो माइनस 8 माइनस 16। अब आपने रकम कैसे लिखनी है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 16 ओवर x प्लस 2 और ये dx है। तो ये बेटा आपके पास x स्क्वायर dx माइनस 2 बार है तो ये x और ये dx, ये 4 बार है 1 dx, ये बेटा 16 बार है तो 1 ओवर x प्लस 2 और ये dx है। तो ये बेटा आपके पास इंटीग्रेशन में x की 3 ओवर 3 ये 2x 2 ओवर 2 और ये बेटा 4x हो गया
16 log x plus 2 plus 3, तो ये बेटा 2 के साथ कैंसिल, x की 3/3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16 log x plus 2 plus 3, ये बेटा आपका आंसर है। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, ये बेटा आपके पास dx/2x plus 3 है। अब बेटा अगर 2x का डेरिवेटिव 2 होता है ना, अगर 2 होता है तो डायरेक्ट हम लोग, अगर आपके पास यहाँ पे x plus 2 है तो हम इजीली बेटा log x लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि x के साथ कोई रकम ना हो, आगे प्लस में हो कोई इशू नहीं है, लेकिन x के साथ ना हो। जैसे यहाँ पे 2x है तो बेटा यहाँ पे हम लोग लिखते हो बेटा कि इसमें हमारे पास गलती के चांस होते हैं, तो अगर x के साथ कोई रकम है तो फिर हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, ये 1/2x plus 3 और ये dx है। अब इसका शॉर्टकट भी है और लॉन्ग भी है। शॉर्टकट में समझ नहीं आती, लॉन्ग लिखा हो तो समझ आ जाती है। अब मैं कहता हूँ लेट किया कि बेटा d = 2x plus 3, तो बेटा इसका डेरिवेटिव लिया dt/dx, ये बेटा 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का डेरिवेटिव 0, तो dt = 2 और ये dx। यहाँ पे बेटा आपके पास सिर्फ dx है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो इधर आके डिवाइड होगा, तो 1/2 dt = dx। अब वैल्यू पुट करोगे, ये इंटीग्रेशन, ये बेटा 1 वैसे आ गया, और 2x plus 3 की जगह क्या लिखा है हमने t, और ये बेटा dx की जगह पे क्या लिखा है 1/2 और ये dt, तो ये बेटा 1/2, ये बेटा 1/t और ये dt, 1/t का क्या होगा log t plus c, तो ये बेटा 1/2 log t आपके पास है 2x plus 3 plus c, ये बेटा आपका आंसर है। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखो, नहीं अभी फिलहाल यही करो। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एक आपके पास लॉन्ग 4 नंबर का पेपर में आएगा, आ रहा है, ये तो ये बेटा आपके पास इंटीग्रेशन 1/x plus a √ plus x plus b √ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा हम लोग इसका कॉन्जुगेट लेते हैं पहले, तो ये बेटा आपके पास 1/x plus a √ x plus b √ मल्टीप्लाई x plus a माइनस x plus b, और ये बेटा आपके पास x plus a और माइनस x plus b √ और ये बेटा dx। अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऊपर वाले की वजह से x plus a माइनस x plus b, और ये बेटा आपके पास a plus b है और a minus b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बेटा आपके पास x plus a का स्क्वायर और ये बेटा x plus b का स्क्वायर और ये बेटा dx, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये बेटा आपके पास x plus a और ये बेटा x plus b और ये बेटा आपके पास x plus a और ये x plus b और ये dx। अब ब्रैकेट हटा लो, तो ये बेटा आपके पास x plus a √ x plus b √ और ये बेटा x plus a माइनस x माइनस b और ये dx, ये बेटा x के साथ कैंसिल हो जाता है। आपके पास क्या बचा, ये x plus a, इसे 1/2 लिख सकता हूँ, और ये बेटा x plus b, इसे भी 1/2 लिख सकता हूँ, और ये बेटा a माइनस b और ये dx। यहाँ पे आपके पास a माइनस b क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे आपने बाहर निकाल देना है, 1/a, तो ये 1/a माइनस b ब्रैकेट, क्योंकि ये a माइनस b इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा कि ये बेटा आप एक दफे लिखो तो खैर है, कि
x प्लस a 1/2 और ये dx और ये बेटा आपके पास x प्लस b 1/2 और ये dx। अब यहाँ पे बेटा यही पहला फार्मूला अप्लाई कर देना है, क्योंकि x के साथ कोई रकम नहीं है इसलिए हमें लेटर t करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेटा आपके पास a माइनस b, ये बेटा आपके पास x प्लस a 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 और ये बेटा आपके पास x प्लस b 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 और ये बेटा प्लस c। तो ये बेटा आपके पास a माइनस b, ये बेटा x प्लस a 3/2 ये बेटा x प्लस b 3/2 ये बेटा 3/2 और ये प्लस c। तो ये बेटा 2 डिवाइड और ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये a माइनस b 2/3 x प्लस a 3/2 ये बेटा 2/3 x प्लस b 3/2 ये बेटा आंसर। इतना मुश्किल है नहीं सवाल। जैसे 15 की है वैसे 16 है। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x माइनस x अंडर रूट और ये बेटा dx। तो ये बेटा सबसे पहले इसका कंजुगेट लेंगे। ये बेटा आपके पास आ गया 1/1 प्लस x माइनस x मल्टीप्लाई 1 प्लस x अंडर रूट ये बेटा 1 प्लस x अंडर रूट प्लस x अंडर रूट और ये dx। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस x अंडर रूट प्लस x अंडर रूट और ये बेटा a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 प्लस x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और ये बेटा dx। ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ये बेटा आपके पास आ गया 1 प्लस x 1/2 ये बेटा x 1/2 ये बेटा 1 प्लस x माइनस x और ये dx। ये बेटा इसके साथ कैंसिल, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ये बेटा आपके पास 1 प्लस x 1/2 dx और ये बेटा आपके पास x 1/2 और ये dx। इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला 1 प्लस x 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 ये पे ठीक हो गया बेटा। उसके बाद बेटा ये आपके पास 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये बेटा आपके पास 1 प्लस x 3/2 और ये बेटा 3/2 और ये बेटा 3/2 प्लस c। तो ये बेटा 2/3 कर दोगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का देखो कि ये 17 है। ये बेटा x अंडर रूट प्लस 1/x अंडर रूट ये बेटा स्क्वायर है और ये dx है। तो ये बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बेटा आपके पास x का स्क्वायर और ये बेटा 1/x का स्क्वायर और ये बेटा 2 into x और ये 1/x अंडर रूट और ये बेटा dx। ये x के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल x ये dx ये बेटा 1/dx और ये बेटा 2 बाहर है 1 dx हो गया। सर वो कैसे कर सर ये वाला नहीं आना पेन में आएगा दोनों सर। हमने कहा इन दोनों में से एक आएगा। ये a भी है ना ये सर ने एक मान के है ना, सर ने कहा इनमें से आएगा एक सवाल। इंटीग्रेशन का फार्मूला x स्क्वायर ओवर 2 1/x का इंटीग्रेशन log x और ये बेटा 2x प्लस 3 ये